बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बोल रहा हूँ मंजूर आज़ाद और ये है अवामी सियासत। जनाब, प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म हो गया, अब नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये है प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ साहब कल एक फातेह और शहनशाह बनकर पाकिस्तान में वारिद हुए और एक कन्विक्टेड मुजरिम को अदालतों ने जो सहूलियात दी थी और बाहर बैठे हुए मुजरिम को इधर ही वो ज़मानत दी थी। तो कल भी ऐसा ही हुआ। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब उतरे तो पूरी एयरपोर्ट पर गई और एयरपोर्ट पर उसका वो बायोमेट्रिक हुआ। तो ये देखते जाएं आप कि ये मुल्क किस तरह चल रहा है, अदालतें किस चल रही हैं, यहाँ की सियासत किस तरह चल रही है। क्या इस सियासत को अवामी और कानूनी और आइनी सियासत कहा जा सकता है? इस मुल्क में बड़े ब्लेंडर होते हैं जनाब। इस मुल्क में कानून पर कोई अमलदारी नहीं होती। इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत अजीब है। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत सारी दुनिया से निराली है। यहाँ हुकूमतें किस तरह गिरती हैं और किस तरह लाई जाती हैं, ख़ास तौर पर 1988 के बाद नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की जो वो कुर्सी पर वो बारी बारियाँ लगती रहीं, तो ये सबके सामने है कि किस तरह 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म की जाती थी। पहले बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई तो लोगों को तो साफ नज़र आ रहा था कि अब बेनज़ीर चली गई है तो नवाज़ शरीफ ही आएगा। फिर 93 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई तो साफ नज़र आ रहा था तो अब तो बेनज़ीर ही आएगी। फिर बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई 95 में तो फिर साफ नज़र आ रहा था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आएगी। तो इस मुल्क की ये सियासत और ये जमहूरियत अजीब है कि एक सियासतदान की सियासत ख़त्म करके दूसरे सियासतदान को मैदान में लाया जाता है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है और लोग भी समझते हैं कि अब ये आएंगे। तो मैंने पहले जैसे कहा कि पाकिस्तान की सियासत जो है मुफाद परस्त लोगों पर चलती है। वो मुफाद परस्त लोग फिर उसके पीछे लग जाते हैं जिसकी हुकूमत आनी होती है और फिर वो ही जीत जाता है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2017 में नवाज़ शरीफ को नाअहल करके उसकी हुकूमत ख़त्म की गई और उसकी पार्टी की हुकूमत तो चलती रही, मगर एक नया मोहरा इमरान खान को मैदान में लाया गया और सब लोगों को नज़र आ रहा था कि अब भाई इमरान खान की बारी है। हालांकि वो इलेक्शन में सादा अक्सरियत भी नहीं ले सका था, मगर वो आज़ाद अरकान भी उनके साथ मिलाए गए और दूसरी पार्टियों को मिलाकर उसको हुकूमत दी गई। तो ये है पाकिस्तान की सियासत और ये पाकिस्तान की जमहूरियत जो एक खेल है और खेल बन गई है और खेल की तरह ही चलती है। इसको हम जमहूरियत या सियासत नहीं कह सकते, मगर एक इंतज़ामी सियासत है जो इंतज़ाम करके एक को हटाकर दूसरे को लाया जाता है। तो अब इस बारी भी ये हुआ है कि नवाज़ शरीफ को लाकर, एक मुजरिम को लाकर उसको सब अदालती सहूलतें दी गई है और खुला मैदान दिया गया है कि भाई अब ये
मैदान है और तुम अपने घोड़े दौड़ाते रहो। तो इस वक्त और इस सूरत में तो इमरान खान जो जेल में पड़े हुए हैं वो हमें मजलूम ही नज़र आ रहे हैं कि उस बेचारे के साथ क्या हो गया। मगर सियासत और जमहूरियत का जो ये खेल है इस तरह नहीं चलना चाहिए। सियासत ऐसी नहीं होती, जमहूरियत ऐसी नहीं होती। हम पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों से गुजारिश करते हैं और ख़ास तौर पर हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से, जो पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर हैं, उनसे अर्ज़ करते हैं कि जनाब वाली आप थोड़ा तवज्जो दें और पाकिस्तान में हकीकी अवामी जमहूरियत का नफाज करें। पहले तो आप इन सब लोगों का एहतसाब करें। ये सब लोग चोर हैं, सब लोग करप्ट हैं। इन्होंने जो बहुत सारे माल बनाए हैं, इन पार्टियों के असेंबली मेंबर को तो छोड़ें, आम कारकुनों में भी करोड़पति अरबपति बन गए हैं। तो पहले तो आप इन सब का एहतसाब करें। इनका एहतसाब आखिर कौन करेगा? ये खुद ही बारी बारी आकर बैठेंगी तो ये तो एहतसाब नहीं करेंगी, मगर ये तो और पाकिस्तान को लूटती ही रहेंगी। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि इस किस्म की सियासत को दफन किया जाए, इस किस्म की सियासत को ख़त्म किया जाए। और ये जो कल से नया खेल शुरू हुआ है, तो ये नया खेल पाकिस्तान को किसी और ही गड्ढे में गिरा देगा। इस खेल से पाकिस्तान की कोई अच्छाई नहीं होगी। ये मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि ये खेल अब ज़्यादा नहीं चल सकते। पाकिस्तान में हकीकी अवामी जमहूरियत की ज़रूरत है। इस जमहूरियत को असेंबली से निकाल कर इन्हें बड़े हाथों के, बड़े लोगों के हाथों से छीन कर नीची सतह तक आवाम की सतह पर लाया जाए। वरना ये 70 सालों से जो चलता आ रहा है यही चलता रहेगा। आम आवाम कंगली और वो जो है होती रहेगी, उनसे गुर्बत बढ़ती रहेगी और ये जो बड़े लोग हैं यही दौलतमंद होते रहेंगे और ये बड़े लोगों की सियासत चलेगी। तो ये सियासत की पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। इस सियासत को दफन किया जाए। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने मौका दिया है और उसका नाम रहेगा। लोग उससे खुश हैं। जनरल आसिम मुनीर जो भी इकदाम उठाएंगे उसके खिलाफ लोग नहीं निकलेंगे। इन सब सियासतदानों से लोग बेजार हो गए हैं, इनके पीछे नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ ने जो कल शो किया है वो सारे पाकिस्तान से ट्रेनें और बसें भर भर कर और अपने असेंबली मेंबरों को धमका कर किया है कि इतने लोग लाओ। फिर भी क्या, कितने लोग थे? 20-25 हज़ार। मैंने सुना है कुर्सियां भी 27 हज़ार लगी हुई थी और वो जो जब वो जूम करके दिखाते थे तो बीच में कुर्सियां भी खाली पड़ी होती थी। 20-25 हज़ार या 30 हज़ार 40 हज़ार आदमी भी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने सारा जोर लगाया है, इससे ये साबित नहीं होता। ये जो जमहूरे और नून लीगी साहब ही भंगड़े डाल रहे हैं कि छा गया नवाज शरीफ, छा गया नवाज शरीफ ने जीत लिया, ऐसा नहीं होता भाई। इस तरह की सियासत और इस तरह की जमहूरियत अगर इस मुल्क में चलती रहेगी तो इसको हम अवामी सियासत, अवामी जमहूरियत नहीं कह सकते। तो आसिम मुनीर साहब से अर्ज़ है कि इस मुल्क को ऐसी सियासत और ऐसी जमहूरियत से छुटकारा दिलाएं। खुदा के वास्ते अवाम का सोचें, भलाई का सोचें, मुल्क की भलाई का सोचें। ये लोग अच्छा, ये जलसों में बैठकर यार कितना झूठ बोलते हैं। तो नवाज शरीफ को अपने दौर का वो याद नहीं है 97 का, जब उसने फौज को बिजली के बिलों के पीछे लगा लिया था। फौज ने लोगों को गिरफ्तार किया। कई लोगों ने फौज के डर से खुदकशियां की, कई लोग भाग गए, कई लोगों ने मवेशियां अपनी बेचकर, अपने स्कूटर बेचकर जो है बिजली के भरे थे। तो नवाज शरीफ को वो टाइम याद नहीं है। यार ये कितने झूठे लोग हैं और ये कितना दीदा दिलेरी से जलसों में बैठकर ये झूठ बोलते हैं। तो यार ये मैं तेज़ बातें कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतनी तेज़ बोला नहीं करो। और क्यों नहीं बोलें भाई, हमारा दिल दुखता है और ये जो मैं बातें करता हूँ ये हकीकत हैं, कोई ये गलत बातें नहीं है। तो इस मुल्क में सही जमहूरियत आनी चाहिए, नीचे तक अवामी जमहूरियत आनी चाहिए। और ये जो जमहूरियत इस वक्त चल रही है
ये बारी बारियों की जमहूरत और खुले मैदान छोड़कर एक को हटाकर अब इमरान खान को बंद कर के और नवाज शरीफ को मैदान में उतारा गया है कि भाई अपने घोड़े दौड़ाओ। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की सियासत है? इसको सियासत और जमहूरियत नहीं कह सकते। अब इसको क्या नाम हम दे? ये तो एक सीधा साधा गुंडागर्दी का निज़ाम है कि भाई अब तुम हट जाओ, अब ये आएगा। तो ये इस तरह की जमहूरियत का फिर खुदा ही हाफिज है, फिर मुल्क का भी खुदा ही हाफिज है। तो वीलाग लंबा हो जाता है यार, बहुत सारी बातें हैं, हम क्या क्या बताएं। तो जो ये 15-20 मिनट के वीलाग में हम बोल सकते हैं वो बोलते हैं। फिर इंशाल्लाह आइंदा के वीलाग में बताएंगे आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। और हमारा मकसद का ख़ास यही है कि अवाम में बेदारी पैदा की जाए, अवाम को शऊर में दिया जाए और अवाम को इन झूठे सियासतदानों के कारनामे बताए जाएं ताकि अवाम इनसे मुतनफ़िर हो जाएं। हमारा और कोई मकसद नहीं है और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जाएंगे। अल्लाह ताला मदद कर रहा है अच्छे मकसद की। अब ये भी जो नया नवाज शरीफ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इस मुल्क में भाई लोगों को आज़ादी दें कि लोग अपनी मर्ज़ी से सियासत करें और आवाम भी अपनी मर्ज़ी से वोट दें। अगर आप किसी आदमी को बूस्टअप करके उसको शहनशाह बनाकर या खुमीनी बनाकर इस मुल्क में पेश करेंगे तो आवाम तो उसके पीछे ही लगेगी ना। आवाम समझेंगे कि भाई आइंदा जो है हुक्मरान ये बनेगा तो मफाद परस्त लोग, और ये जो पाकिस्तान की सियासत है पूरी सिर्फ मफाद परस्ताना सियासत है। आम लोग बेचारे तो मजबूर हैं इन बड़े लोगों के हाथों, जो इलाकों में चौधरी बने हुए हैं उनके पीछे चलते हैं और वो चौधरी अपने मफादात की खातिर समझते हैं कि अब ये आदमी इक़्तिदार में आने वाला है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आम लोग बेचारे मजबूर हैं, वो अपने मर्ज़ी का वोट नहीं दे सकते, न इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाशा चल रहा है, देखेंगे ये तमाशा कब तक चलता है। मैंने बेनज़ीर और मुशर्रफ के एनआरओ में भी प्रिडिक्शन कर दी थी कि भाई अल्लाह का कानून अलग होता है। ये लोग चाहे अपने आप को कितना भी चालाक और ताकतवर समझें मगर अल्लाह की पकड़ के आगे कुछ भी नहीं। तो ये जो नवाज़ शरीफ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ये अजीब तरीके से कल शुरू हुआ है जैसे पूरा मुल्क नवाज़ शरीफ ने फतह कर लिया। मुझे तो इन सहाफ़ियों में और ख़ास तौर पर जमहूरी सहाफ़ियों ने जो वीलाग बनाते हैं, जो सर खा गए हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो कल मैंने जब उनके वीलाग देखे तो उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे कि नवाज़ शरीफ शाह गया, नवाज़ शरीफ शाह गया। ओ भाई जमहूरी सहाफ़ियों, तो ये क्या कल जो कुछ हुआ है कानून और आइन के तहत हुआ है? खुदा का खौफ करो भाई, तुम लोग भी ये जो अपनी मस्तियाँ चलाते हो वीलागों में बैठकर, तो ये वीलाग जो है बनाते हैं तो आवाम को तुम लोग गुमराह करते हो। अब तुम्हारे वीलागों से कौन सी कानून और आइन की जो है पासदारी होती है? तो ये इस मुल्क में जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा ज़्यादा नहीं चलेगा। मैंने सारी बेनज़ीर और मुशर्रफ के बारे में भी पहले ही कह दिया था कि आप देख लेना ये लोग आवाम से धोखा कह रहे हैं और इसका नतीजा अब दोनों के लिए बुरा निकलेगा। तो अब ये कल से जो तमाशा शुरू हुआ है तो आप देख लेना, मैं अभी से ही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का जो कानून है वो सीधा साधा है। बुरे काम का नतीजा बुरा निकलता है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा निकलता है। नवाज शरीफ को अगर गलत तौर पर सज़ाएं दी गई थी, वो केस गलत थे, तो नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो अदालत में जाकर अपनी सफाइयाँ देते, अब अदालत से छूट कर आते, फिर अपनी सियासत करते। ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह की सियासत है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम आता है और हीरो बनकर और लीडर बनकर कौम को बातें बताकर गुमराह करता है। और उसने तकरीर में भी जो बातें की तो ये एक तो इधर सिर्फ झूठ की सियासत चलती है और झूठ बता कर लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आम लोग बेचारे उनके पीछे तो इतने
कल की तकरीर में ही उसने कुछ ऐसे झूठ बोले कि उस पर क्या तबसरा किया जाए। वो बाहर बैठकर मुतालबा करता था कि भाई जनरल बाजवा और फैज़ का एहतसाब किया जाए। भाई जनरल बाजवा को जब वो उसकी एक्सटेंशन हो रही थी तो तुम्हारी पार्टी ने ही वोट देकर उसके लिए स्पेशल कानून बनवाया कि उसको 3 साल जो है एक्सटेंशन दी जाए। जब उसने तुम लोगों ने कानून और आइन के खिलाफ एक अलग बिल बनाकर उसको बाजवा को एक्सटेंशन थी, तो फिर उसके लिए तुम क्यों अब ये जो मुतालबा कर, उस टाइम तुमको पता नहीं था क्या कि जनरल बाजवा ने क्या किया है। तो ये एक अजीब मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने, सियासतदानों ने, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मगर ये मैं आपको बता दूं कि इनकी चालाकियाँ, भुट्टो ने भी ऐसी चालाकियाँ करता था, जलसों में बैठकर ऐसे ऐसे झूठ बोलता था कि लोग नारे लगाते थे, मगर अल्लाह ने जब उसको पकड़ा तो उसको कोई बचा ना पाया। ये सियासतदान कितने भी चालाक हों, कितने भी ताकतवर हों, मगर ये जो गलत काम करेंगे, झूठी सियासत करेंगे, झूठ पर चलेंगे, तो फिर अल्लाह ताला इनको नहीं छोड़ता। डील ज़रूर देता है मगर उसकी पकड़ सख्त सख्त होती है। तो ये जो नई चालाकी शुरू हुई है, नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हो गया है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई खुली सियासत नहीं है, न कोई आइनी सियासत है, न कोई कानूनी सियासत है। ये तो सरासर ताकतवर लोगों ने नवाज शरीफ को एक वो देह बनाकर सामने खड़ा कर दिया है कि भाई आइंदा तुम्हारा हुक्मरान ये होगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है, और इसका गलत नतीजा निकलेगा। आप देख लेना, मैं अभी से ही प्रिडिक्शन ये कर देता हूँ। तो आम लोगों को चाहिए तो इन बातों पर सोचें, और इन सियासतदानों की बातों पर भी सोचें, पाकिस्तान की सियासत पर भी सोचें, और आंखें बंद कर इनके पीछे मत चलें। बड़ी मेहरबानी यार, मैं बहुत सख्त बातें करता हूँ, हो सकता है कि इन लोगों को बुरी भी लगें, मगर वो सब मेरी सब बातें आगे चलकर सही साबित होती हैं। जो पहले लोग मुझे तनकीद करते हैं, फिर वही बोलते हैं कि जनाब आपकी बातें जो है सही है, मगर हम समझ नहीं पाए थे। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारे चैनल को अच्छा लगे, हमारी बातें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे हमारी हिम्मत अफजाई होगी। ये हम जो है वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाते, मगर हमारा एक मिशन है कि पाकिस्तान में सही सियासत हो, गरीबों की सियासत हो और अवामी सियासत हो। ये जो बड़े लोगों की पैसों की और बदमाशी की सियासत चल रही है, ये सियासत हकीकी जमहूरियत और हकीकी सियासत नहीं है। ये अमीरों की जमहूरियत है, अमीरों की हुक्मरानी की सियासत है। जिसने इस मुल्क को तबाह किया है, इस सियासत को और इस अमीरों की हुक्मरानी को, अमीरों की जमहूरियत को एक दिन ख़त्म होना है। हमारा मिशन यही है। आप हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी सियासत जिंदाबाद। मेहरबानी।